नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं विजय दुबे सीएफएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 के चैनल से मैं आपको यूट्यूब पर क्लास दे रहा हूं। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो औसत का टॉपिक चल रहा है। औसत के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हमारी आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो उसमें सारे जितने भी लेक्चर जो हम पढ़ा रहे हैं सारा उसमें कंटेंट पड़ा हुआ है। 3 लेक्चर जो हम ले चुके हैं वो पढ़े हुए हैं और ये आज का चौथा और लास्ट लेक्चर है। जितने भी क्वेश्चंस जो बन सकते थे परीक्षा के महत्वपूर्ण की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। और आज जो लास्ट है 20 क्वेश्चन आपको और करा दिए अभी हम करा देंगे। तो सारे चारों के चारों वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट में हमने पूरा आपका बेसिक कंप्लीट कराया, दूसरे तीसरे और चौथे वीडियो में आपको पूरा जो है क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं। तो उस चौथे वीडियो का आपका जो पहला क्वेश्चन है आप देखिए, मेहनत करते रहिएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ने आए हमारे यहाँ या किसी दूर दराज से हो, यूट्यूब पर पढ़ना चाहें तो आपको पूरा हम लोग पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है। आपको हिंदी की क्लासेस भी मिलना शुरू हो गई हैं 2 दिन से, और आसिफ सर के माध्यम से आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट भी लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप शुरू करो और ये देखो, ये पहला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। पहला क्वेश्चन ये है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? मेरे बच्चों बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि देखिए 50 का कितना एवरेज है? 50 का एवरेज है 100 का एवरेज कितना है? 50। और आपको 50 का जो 50 और 150 का जो अंतर है वो कितने का अंतर है? वो 100 का अंतर है। कितने का अंतर है? 100। और इस 100 प्रेक्षण, तो ये 100 का जो अंतर है उस 100 के सापेक्ष 100 में भाग दे दें तो क्या आएगा? एक जो औसत में अंतर पड़ेगा वो 1 का अंतर पड़ेगा, यानी कि जो नया औसत होगा वो क्या होगा? 51 होगा। जो नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 51 होगा। ये तरीका हम आपको कई बार बता चुके हैं कि यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया गया, यानी कि 50 की जगह कितना लिख दिया गया? 150, तो 100 ज्यादा आ गया ना, और 100 ही प्रेक्षण है तो 1 का औसत बढ़ जाएगा, यानी प्रत्येक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 51 आएगा। ठीक है ना? तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और वैसे भी कर सकते हैं आप उसमें, अगर आप किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 गुणे 50 यानी कि कितना आएगा? 5000। ठीक है ना? कितना आएगा आपका? 5000। ठीक है ना? अब ये बोले हैं कि जो अंतर है वो कितना आएगा? तो देखिए 5000 प्लस 100 जोड़ दीजिए इसमें और बटे 100 का भाग कर दें तो क्या आ जाएगा? ये 5100 आ जाएगा बटे 100, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगला वाला क्वेश्चन करके देखिए और 1 मिनट में आप करिए इसको। किस तरीके की क्वेश्चन है? देखिए हो गया होगा। 25 प्रेक्षण का माध्य कितना है? 36। यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 और अंतिम 13 का 40 है तो इसका 13वां प्रेक्षण क्या होगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सीधा सिंपल तरीका है कि 25 गुणे 36, 25 गुणे 36, जो भी इसका आंसर आएगा वो आप इसका गुणा करेंगे तो कर लीजिए। 25 छक्का 150 यानी कि आपका 0, और यहाँ आपका बचा 15, और 25 तियां 75, 75 और आपका 25 25 तियां 75 और 15 जो है आपका 90, यानी 900 हो जाएगा। ठीक है ना? और आगे 1 सेकंड बेटा कॉल रिसीव कर लें।
ठीक है, अब आगे देखिए, कॉल आ गया था एक, आगे देखिए, आवाज आ रही है। 25 परीक्षणों का माध्य 36 है, यदि इससे पहले 13 परीक्षणों का माध्य, अब देखिए क्या करना है आपको, 13 का इंटू आप क्या करेंगे, 13 का इंटू 32 में करेंगे, और फिर 13 का इंटू किस में करेंगे, 40 में करेंगे। ठीक है, 13 चौकू 52, 520 आ जाएगा, और 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगी 3, 3 39, और 3 42। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, देखो 6 और 946, और इसमें तो 900 कटा दीजिए, यानी जो आंसर आएगा आपका वो 6, 13 चौकून 520, 13 दूनी 26, 2, अच्छा 41 होगा, यहाँ 16 होगा, यानी कि 36। जो आंसर आया आपका वो 36 आया। केवल गुणा करना होता है और घटाना होता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो क्या है। आपको पता है कि प्रथम 8 विषम संख्या, आपको पता है विषम संख्याओं का जो औसत निकाला, विषम संख्याओं का योग होता है बेटा, सूत्र होता है n स्क्वायर। औसत निकालने के लिए n का भाग करेंगे, n से n कट जाएगा, यानी कि जितनी विषम संख्याएं होती हैं उसका उतना ही औसत होता है। अगर विषम संख्याएं, अगर n का मान यदि 8 है तो उसका एवरेज भी 8 होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, आगे देखिए, 10 सेब के नमूने में एक सेब के औसत वजन की गणना, बहुत ध्यान समझना, 10 सेब के नमूने में एक सेब के औसत वजन की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। बाद में पता चला कि तौल ने प्रत्येक सेब का वजन 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत वजन कितना है। देखिए प्यारे बच्चे, अब जो जितना जैसा कि दिखाया गया था पहले उसकी बात कर दें। 10 सेब थे और प्रत्येक का वजन 104 ग्राम था, टोटल 240 ग्राम आपका वजन रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक, जो तौल में क्या हुआ कि प्रत्येक सेब में 20 ग्राम की कमी दिखाया, यानी 20 ग्राम गलती हो गई, 20 ग्राम जो है कम हो पाया। तो ये देखें कमी, टोटल कमी है कितनी, टोटल कमी, टोटल तो 10 सेब थे और प्रत्येक में 20 ग्राम की कमी, यानी 200 ग्राम की कमी आ गई। अब क्या करेंगे, 240 में प्लस 200, ये आपका आ जाएगा कितना, 1240। ठीक है ना, अब इसका एवरेज अगर निकालना है तो जितने भी सेब है उससे भाग कर दो, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 124 ग्राम, 124 ग्राम। ठीक है, अगर आपको वीडियो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हो या हमारा तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, और कमेंट में बताया करें जहाँ भी गलती हो, जहाँ आपको समझ में ना आया करे, या कोई भी समस्या आपको जरूर अवगत जरूर कराएं, ताकि हमें ये पता लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि स्वयं की गलती स्वयं पता नहीं लगती है, दूसरा ही बता पाएगा, ठीक है ना, कि गलती क्या है। लेकिन गलती भी लीगल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं आप कुछ भी बोलोगे, है ना, कि सर आप समझाते हैं, समझ आता ही नहीं। अब इसमें हमने क्या समझाया और क्या आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए अब आपने डायरेक्ट अगर चौथा वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में नहीं आएगा। आप शुरुआत 1 से करेंगे, पहले आप पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, उसके बाद आप चौथे पे आएंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। डायरेक्ट चौथे पे आएंगे समझ में आपको नहीं आएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। देखिए प्रथम जो प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है वो n+1 होता है। एवरेज निकालने के लिए n का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n+1, यानी जितनी संख्याएं उससे एक ज्यादा। अगर संख्याएं 10 हैं तो औसत क्या होगा, 11 होगा। औसत क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी समांतर माध्य, इसका मतलब एवरेज पूछे हैं। तो शुरुआत करेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ठीक है, प्लस आपका 13 के बाद हो जाएगा आपका 17 + 19 + 23, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, और प्लस 23 के बाद आपका आ जाएगा
29, 29 के बाद आ जाएगा आपका 31, 31 के बाद आपका आ जाएगा 37। इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। बोला है कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 7 1 8, 8 और 9 8 17, और 17 3 20, 29, 29 और 7 आपका 36, 36 3 39, 1 40, 40 47, 47 5 52, और 52 53 54 55 56 57, 57 की 7, हासिल लगी 5, 5 3 8 3 11, 11 12 13, 13 14 15 16 17 18 और 19। बड़ी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 12। 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 12 एकन 12, कितने बचे? 7, कितने हो गए? 77। बात छिन 72, यानी कि ये वाला ऑप्शन एक ही है, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, केवल अभाज्य संख्या छाड़नी हो, अभाज्य के बाद जितनी संख्याओं का सम होगा और 12 का भाग कर दिया, सीधा आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अच्छा सवाल है, और ये भी एग्जाम में ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला हम करा रहे हैं। कोई किसी ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहे जो आपके परीक्षा उपयोगी ना हो। आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा के छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, करिए उसको, थोड़ा आप प्रयास करिए, मैं तो करा ही दूंगा। और ये इनके अंक हैं, 23 है, 2 है, 15 38 21 19 24 और 26। कक्षा के औसत अंक के +2 और -2 के परिसर में कितने छात्र हैं? परिसर जानते हैं आप, इधर और उधर। ठीक, पहले आप एवरेज निकालें। तो देखो एवरेज कैसे निकलेगा, आप पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? देखो 6 4 10, 19 19 1 20, 28 और 5 33 34 35 36 37 38, 38 की यहाँ पे 8 होगी, हासिल लगी 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या होगा? 16। अब संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आप 8 का आपने भाग दिया तो क्या आया? 8 दूनी 16, 8 एकन 8। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि 21 और कह रहे हैं कि +2, क्या कह रहे हैं? +2 और -2, क्या कह रहे हैं? +2 और -2, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? -2, यानी कि इसके +2 करेंगे तो क्या आएगा? 21 ये है ही, इसके +2 करेंगे तो क्या आएगा? 23, और -2 करेंगे तो क्या आएगा? 19। तो बोले हैं कि कक्षा के औसत अंक के +2 -2 के परिसर में कितने छात्र हैं? देखो बिल्कुल छात्र हैं, 19 एक 19 है, और एक कितना है? एक 23 है, और एक तो 21 है ही, यानी कि छात्रों की संख्या है वो 3 हो गई। एक तो जो स्वयं है ही, इसका परिसर का मतलब इसकी इधर भी और बीच वाला भी तो है ही, और +2 इधर और -2 इधर, यानी कि एक 19 हो गया, एक 23 हो गया, एक स्वयं में 21 हो गया, यानी छात्रों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। केवल समझ, भाषा का थोड़ा आप ध्यान, क्योंकि भाषा जो है आपने अगर समझ ली तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं परीक्षा में, इसलिए आप इनका ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए। आगे है, एक डेटा सेट के टुकड़े की प्रत्येक प्रविष्ट में 7 की वृद्धि की जाती है तो समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य का एक सिस्टम होता है, अगर प्रत्येक संख्या समान संख्या जो है प्रत्येक में घटाई जाए तो औसत भी उतना ही कम हो जाएगा, या जोड़ी जाए तो औसत भी उतना ही जुड़ जाएगा, या गुणा किया जाए तो एवरेज में भी गुणा किया जाए। अगर भाग प्रत्येक संख्या में यदि किसी एक संख्या का भाग किया जाए और तो औसत में भी उतने का ही भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले हैं एक डेटा के एक टुकड़े की प्रत्येक प्रविष्ट में 7 की वृद्धि की जाती है तो समांतर माध्य 7 से बढ़ जाएगा। सीधा आपका आंसर क्या होगा? 7 से बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे है, यदि 16 18 15 17 और P और 14 का समांतर माध्य 17 है तो P का मान क्या होगा? अरे क्या करना है इसमें, देखिए 16 + 18 + क्या 15 + 17 + P और क्या है 14,
और बराबर में क्या है, बराबर में समांतर अनुपात कितना है 17। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, तो 17 और इंटू 6 गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो कर लीजिए। देखिए सबसे पहले जो है हम इसमें बात करते हैं कि चलिए पहले इसको जोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से बात समझ में आए तो देखना, अगर हम प्रयास करेंगे तो देखना तो क्या होगा कि यहाँ से 3 हम इसको दे दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं 2 दे दो इसको, कितना दें 2 दे दो, इसको 2 दे दो तो कितना हो जाएगा ये 16, ये कितना है 17, ठीक है ना। तो इसको एक इधर दे दो तो ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया और ये भी 16 हो गया, और ठीक है ना। तो और ये कितना है, ये पी की वैल्यू निकालनी है। बात समझना, बहुत आपको वो तरीका बता रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ से 2 इसको दे दिए तो 16 हो गया, एक इसको दे दिया तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, सब 16 हो गए। सामने क्या किया कि औसत जो है, बात समझना, औसत जो है वो 17 है। 17 औसत कब होगा, 17 औसत कब होगा, जब इसका मान पी का मान क्या हो जाए 17 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, यानी 1 2 1 2 3 4, 17 में 4 और जोड़ दो, कितना जोड़ दो 21, क्या आंसर आ जाएगा आपका 21, ठीक है ना। अब देखो इसका ये तरीका एक कॉन्सेप्चुअल है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाया, क्योंकि औसत का मतलब यही होता है, ठीक है ना। अगर तुमको ये बात समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, जैसा हम सिंपल अभी करते रहे आप वैसा ही करिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, थोड़ा सा अलग से बताने का मैंने प्रयास किया था, कोई बात नहीं। इसको जो है अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में भी आया हो तो इसमें जो है हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं जो जनरली हम लोग करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है क्या होता है, सभी का योग, सभी का योग, और जितना औसत दिया उसका भाई सभी का योग बटे 6, 6 का जाएगा इनटू में, तो जोड़िए। देखिए 7 4 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 और 6 30, 30 की 0, हासिल लगी 3, 3 1 4 5 6 7 और 8 प्लस बराबर कितना होगा ये 7 6 42 की 2 इन 102, तो पी का मान कितना होगा, पी का मान आपका होगा, पी का मान आपका हो जाएगा 102 में से 80 घटेगा, यानी कितना आएगा, ये तो 22 आएगा। मुझे लग रहा है 17 और 4 उसमें, अच्छा उसमें भी एक जोड़ना था, पीछे वाले में गलती हो गई थी, इसको दोबारा फिर जोड़ो। देखो 21 आ रहा 22 आ रहा है, देखिए 7 नहीं 4 7 4 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 की 0 हासिल लगी 3, 3 1 4 5 6 7 8, कोई बात 80, 80 प्लस पी बराबर कितना है 102, 102 और बाकी का कितना हुआ ये, तो 22 आ गया। अच्छा उसमें गलती हो गई, मेंबर 6 थे, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, देखो क्या किया था कि 17 में केवल कितने जोड़े थे 4 जोड़े थे, बल्कि कितने जोड़ेंगे 5, क्यों टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो स्वयं तो ये 17 स्वयं था पी का मान, तो 5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 22 ही आएगा। पिछले वाले में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो एक ध्यान नहीं दिया, 4 जोड़े 17 में, 4 नहीं जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी, ये भी देख लो, ठीक है, मैंने आपको ऐसे तरीके बता दिया इसका। चलिए आगे देखिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। हो गया होगा, देखो आसान है, मैं पढ़ रहा हूं।
सौरभ को 15 दिनों के सेल्स ड्राइवर के दौरान अपनी यात्रा की देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसे अपने प्रवास को और 9 दिन तक बढ़ाना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 75 रुपये कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृति की गई थी? देखो, मान लें कि शुरुआत में उसको जो है वो एक्स राशि स्वीकृति की गई थी और कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि वो उस राशि को उसने 24 दिन चलाया, भाई 9 दिन एक्स्ट्रा चलाया ना, तो इन दोनों का जो अंतर रहा है तो 75 रुपये कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए? 75 रुपये कम हो गया। तो इसका सीधा इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 120, 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120 बराबर का क्या होगा? 75। तो क्या आएगा? 3x बराबर 75 गुणे 120, 3 से काटेंगे तो 40, x का मान 75 चौकू यानी कि 3000। कितना आंसर आ गया? 3000। आपका आंसर क्या है? दूसरा, यानी कि 3000। ठीक है, एक लाइन में कर दिया, इसमें कुछ था ही नहीं। और जैसा कि क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं। केवल हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, बार बार रिवीजन करते रहे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो, जितना अभ्यास करेंगे आप क्वेश्चनों का, उतनी आपको क्वेश्चन की पकड़ने की आपकी आदत बन जाएगी और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप पकड़ पाएंगे। आगे देखिए, 36 लड़कों और उसके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि हम प्रोफेसर को छोड़ दें तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। तो प्रोफेसर की आयु, उसमें क्या है बेटा? 36 लोग थे, 36 तो एक की कम हो गया, यानी 36 तो ये कम हो गया, और प्लस 18, 8 6 14 यानी कि 64। 64 आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन हो भाई। अभी तक कितना था औसत? 18। प्रोफेसर को अगर बाहर निकाल दिया तो कितना हो गया औसत? 17। तो कितने बाहर निकल गए? 36 तो लड़के थे, ठीक है ना, प्लस एक प्रोफेसर और प्लस 17 औसत बचा है। तो 17 कितना हो? 18। इसमें 18 आप जोड़ दीजिए, यानी 64 आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। या आप उसको अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे गुणा कर लिया करो। क्या है कि 36 गुणे 18 जो भी आए, ठीक है ना, और इधर प्रोफेसर को छोड़ दें, यानी कि 35 कितना हो गया? 17। इनका गुणा करें और दोनों का क्या कर दें? अंतर कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कक्षा परीक्षा में 5 छात्रों का औसत इतना था, उनमें से 3 का औसत इतना है, शेष 2 का पूछा है। अरे तो उसमें क्या है? 5 का इतना है तो पहले 5 का गुणा कर दीजिए, क्या होगा? 5 गुणे 39.20, इनका गुणा करेंगे 0, 5 10 की 0, 9 5 45 और 1 46 और 5 3 15 और 196। कितना हुआ? 196। आगे उनमें से 3 का औसत, यानी 3 का औसत कितना है? 3 एकन 3, 4 3 12, 123। अब घटा दीजिए, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गए 73। ठीक है, और शेष 2, ये जो 73 आया है वो शेष 2 का औसत आया है, मतलब शेष 2 का टोटल आया है। औसत निकालना के लिए आप 2 से भाग करेंगे, यानी आपका आएगा 36.5, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पढ़िए इसको पहले। 100 छात्रों की एक कक्षा में एक निश्चित विषय में प्राप्त औसत अंक 25 है और 50 छात्रों की एक कक्षा में उसी विषय में प्राप्त औसत अंक 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? ठीक है ना। देखिए, एक टोटल जो छात्र में 150 है, तो आप सीधा एक लाइन में करेंगे, क्या करेंगे? 100 गुणे कितने औसत हैं? 25, प्लस दूसरे में कितने हैं? 50 गुणे कितने हैं? 70। दोनों का गुणा करके जोड़ना है और भाग किससे देना है? 150 से। तो देखो 0 से 0 और इधर 0। अब 5 से काटिए, 55 25, 5 3 15
और ये 5 उड़ा दिया आपने, ठीक है ना। अब कर लो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 70 और प्लस कितना 3, तो कितना हो जाएगा 120/3 यानी कि 40। कौन सा ऑप्शन आपका, तीसरा ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। आगे देखिए, इसको करिए। 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत कितना है, 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे भी कर, देखो संख्याएं 4 हैं और उनका पूर्णांक 27, एक संख्या दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, ये 4 संख्याएं होंगी। एवरेज होगा इन दोनों के बीच में होगा, ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 27, ठीक है। इससे एक पहली सम संख्या कितनी होगी, 26 होगी। इसके बाद कितनी होगी, 28 होगी। ये आपकी 30 होगी और ये आपकी कितनी होगी, 24 होगी। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 30 होगी, ठीक है। कैसा लगा तरीका, आसान था। आगे देखिए, बोले हैं कि यदि 6 धनात्मक पूर्णांक का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का जो अंतर है वो कितने है, 18 है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या के लिए न्यूनतम संभव मान होगा। यानी कि अगर सबसे छोटी पूछिए तो 5 सबसे बड़ी होंगी, क्या होंगी, जब 5 सबसे बड़ी होंगी तो छठवीं जो है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। और सबका क्या है, और सबका योग क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो 6 गुणे 45 बराबर क्या है। अगर हम सबसे छोटी को x माने, क्या माने, सबसे छोटी को x माने, नहीं सबसे बड़ी को क्या माने हम, x मान लें, तो सबसे छोटी क्या हो गई फिर, 5 बड़ी होंगी तब एक सबसे जो है छोटी होगी। यानी अगर हम बड़ी को x माने तो 5 हो गई बड़ी, 5x प्लस सबसे छोटी हो गई ये x माइनस 18, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर क्या है 18 है, तो 6 पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या न्यूनतम। आप देखिए इसको निकल हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 2 70 बराबर 5x और x 6x, ठीक है, माइनस के 18। इसको इधर लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 बराबर 6x। तो x बराबर 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा x का मान 48। यानी कि सबसे जो बड़ी संख्या 5 हो गई, 48 और छोटी के लिए क्या होगा, सबसे छोटी के लिए 48 में से आप 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका ए हो गया, ठीक है ना, 30 हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। ठीक है, आगे देखिए, पति और पत्नी के वेतन का औसत कितना है, 65,000 रुपये। उनके वेतन का अनुपात इतना है। अरे पत्नी का वेतन पूछा है ना, तो कोई बात नहीं, पहले पत्नी का वेतन कितना है, ये पति है और ये पत्नी है, तो सबसे पहले दोनों का टोटल निकालो। दोनों का टोटल होगा आपका 1,30,000। 1,00,000 भाई 65,000 है औसत, तो दूना डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 1,30,000। और किसका मान निकालना है, मान निकालना पत्नी का, यानी 11। और टोटल कितना है, 15 और 11 कितने होते हैं, 15 11 बताइए 26, कितने होते हैं 26। 26 पंचे 130 होता है यानी 5,000 और 11 पंचे 55,000, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं फिर बता दूं आपको, पति और पत्नी का औसत वेतन दिया था 65,000, इसका डबल करेंगे तो 1,30,000, और इसका पूछा था तो ये बटे टोटल, ठीक है। नोट कर ली, तब तो नोट करिए आप।
हाँ हेलो, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 29 के संयुक्त औसत के साथ तीन संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या क्या है जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत 13 है। 29 के संयुक्त औसत के साथ तीन संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या क्या है जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत 13 है। अरे इसमें क्या है भाई, अन्य दो संख्याओं का औसत 13 है, 13 दूनी 26 और 29 की संख्या 29 के संयुक्त औसत के साथ तीन संख्याओं के समूह में, तो 29 का गुणा 3 में कर दीजिए आप, 29 गुणा 3 में कर दीजिए और जो है आप करिए, इसको करिए जरा। सॉरी बेटा, थोड़ा फोन आ गया जरूरी तो कॉल कर लिया। 29 के 3 देखिए, 29 गुणे कितना होगा आपका 3, ठीक है ना। तो 9 3 27 की 7 हाथ से लगी 2, 2 दूनी 4 और 6 67। अब कह रहे हैं जबकि दोनों संख्याओं कितना है 13, तो 13 26 घटा दो, 13 दूनी 26, तो क्या आएगा 1 और क्या आ जाएगा आपका 41। नहीं कुछ गलत हो गया, देखिए क्या गलत हुआ है। 29 के संयुक्त औसत के साथ तीन संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या क्या है जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत 13 है। तो करना हम लोग सही कर रहे थे, तो हमें कहीं गलत तो नहीं हो गया। 29 गुणे 3 करेंगे तो 9 3 27 की 7 हासिल लगी 2, सॉरी हाँ 3 दूनी 6 और 2 87। 87 में से कितना घटाएंगे हम 13 दूनी 26 घटा देंगे, क्या घटाएंगे 26 घटाएंगे, तो देखिए 1 और यहाँ से कितना हुआ, या इसका 61 आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। क्या होगा आपका 61 आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे है तीन संख्याओं का माध्य 53 है, डेटा सेट में सीमा 28 है, मतलब सीमा का मतलब जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना है 28 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 8 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 8 है। तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 8 है, तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, तीन संख्याओं का माध्य 53 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या ये है, सबसे छोटी ये है, सब उसके बीच वाली ये है, और ये कौन सी है, ये आपकी सबसे बड़ी है, और इनका माध्य कितना है 53, तो 53 का इंटू 3 करेंगे, कितना होगा 3 त्रिका 9 और 5 दिया 15, 159। पहली लाइन आपको कि तीनों संख्याओं का योग आपका निकला 159। उसके बाद आपने देखा होगा कि 28 क्या है, ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर है, इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि सबसे बड़ी यानी z माइनस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि सबसे बड़ी
और सबसे छोटी के बीच का जो अंतर है, क्योंकि सबसे बड़ी ये है तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो क्या आएगा, 28 लेके आएगा। और आगे बोला है जबकि जबकि इन दोनों का तो इन दोनों क्या है, y माइनस एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 8 प्लस एक्स, और यहाँ से z का मान आ जाएगा 28 प्लस का x, 28 प्लस का x। अब देखिए x की वैल्यू x, y का मान कितना है 28, 8 प्लस का x, z का मान कितना है, z का मान क्या है 28 प्लस का x, 28 प्लस का x, और बराबर क्या है 159। तो यहाँ से क्या हो गया 3x बराबर, आप ये दो 36, यानी 159 में से आप 36 घटाएंगे तो 3x, 9 में से 6 गए, आपका 3 बचा, और 5 में 3 गए 2, यानी कि आपका कितना बचा 123। और x की वैल्यू जब निकालेंगे 3 चौक 12 और 3 एकन 3, यानी कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी जो है वो आपका इसमें क्या जोड़ेंगे आप, इसमें आप 28 जोड़ देंगे तो आपका क्या हुआ, x का मान 41 आ गया। x का मान कितना आ गया, 41 आ गया। और आपको उन्हें पूछिए 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी z का मान पूछा है। और z का मान निकालने के लिए 41 में से 41 में 28 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, और 4 और 2 6, आपका क्या हो गया 69 हो गया, आपका क्या हो गया 69। ठीक है, चलिए आगे देखिए 45 छात्रों में से एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 16.2 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, उसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत बढ़कर 16.5 हो गया। लेकिन एक और छात्र आया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक थोड़ा गिर गए और 16.4 हो गए। छोड़ने वाले छात्र और शामिल करने वाले छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या थे। देखिए आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 45 गुणे क्या करेंगे 16.2, इनका जब गुणा करेंगे तो 729 आएगा। ठीक है ना। उसका एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, छात्र के कितने बचे 44, कितना औसत हो गया 16.5, ये आपका आया 726, जब गुणा करेंगे तो 726। अब जो छोड़ने वाला बालक था, उसका मान कितना है 3। अब देखो अब उसके क्या हुआ, लेकिन एक और छात्र आया चला गया, उसका 3 निकल के आया जो औसत अंक, लेकिन एक और छात्र आया जिसके परिणाम समूह के औसत अंक थोड़ा गिर गए और 16.4 हो गए। यानी कि इसका मतलब एक और आया, इस 45 हो गए और 45 से क्या हुआ 16.4 हो गया, यानी कि ये आपका आया 738। ठीक है ना। तो छोड़ने वाले और आने वाले, छोड़ने वाले और शामिल करने वाले छात्र और औसत, देखो ये तो हो गया छोड़ने वाला और आने वाले, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 12, यानी कि 3 प्लस का 12 और बटे 2, 12 और 3 15 होते हैं, 15 बटे 2 यानी कि 7.5, यानी आपका जो आंसर होगा वो 7.5 होगा। केवल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन थी। ठीक है ना। आगे देखिए निम्नलिखित सेट के लिए एक माध्य की गणना करें। निम्नलिखित सेट के लिए एक माध्य की गणना करें। तो देखो इसमें क्या है, इसमें है 2.2, 4.2, 6.4, 8.3 और 10.5। इसमें माध्य, इसमें जोड़िएगा। पहले आप अंक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 5, 3 8, 4 12, 12 13 14, 15 16, 16 की 6, हासिल लगी 1। तो 1 यहां जोड़ेंगे, 1 8 1 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 20 21, 21 की 1, हासिल लगी 2, हासिल लगी 2, 2
और एक कितना हो गया, 2 1 3, यानी कि आपका हो गया 31.6। और कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं आपकी हैं 1 2 3 4 और 5, इसमें आपको 5, तो क्या होगा 5 का 30, 5 तियां 15, यानी आपका जो आंसर आएगा 6.32 आपका आंसर आ गया 6.32। ठीक है ना। हाँ, तो आज की क्लास कंप्लीट हुई, औसत आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो है अगला जो टॉपिक हम शुरू करने वाले, जो क्षेत्र मिति चल रही थी, तो क्षेत्र मिति को कंटिन्यू करेंगे। क्लास के बच्चों ने विशेष रिक्वायरमेंट की थी कि सर औसत को पहले करा दीजिएगा, क्योंकि औसत उनका छूटा हुआ है, जो भी समझ में नहीं आया, तो औसत आज कंप्लीट हो गया है। क्षेत्र मिति की क्लास आपकी स्टार्ट होगी और इसके साथ हम नंबर सिस्टम को भी शुरू करेंगे। कल से आपको नंबर सिस्टम में आपकी क्लास शुरू होगी और कल हम यूनिट डिजिट के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए और एक बार बता दीजिए, अच्छा लगे आप पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो। धन्यवाद।